अफगानिस्तान में देर रात आए भूकंप ने भारी तबाही मचाई। अब तक की जो जानकारी सामने आई है उसमें अफगानिस्तान में करीब 800 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। 2500 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनका रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है और ज्यादातर लोगों की जान घर और मलबे ढह जाने से हुई है। और आपको बताते हैं कि भारत ने फिलहाल अफगानिस्तान को मदद का हाथ बढ़ाया है। एक तो बहुत सारे हम देख रहे हैं कि इस सारी सिचुएशन में पेशरफ्त हुई है इंडिया और अफगानिस्तान के रवाबित में। अब वहाँ से फिर इस मुलाकात के बाद हम देख रहे हैं अमीर खान मुत्तकी से भी जयशंकर का राब्ता हुआ है। की घड़ी में जो साथ खड़ा होता है वही सच्चा दोस्त कहलाता है। और अब ये तस्वीर हम एक बार फिर देखी जब अफगानिस्तान में आए भयानक भूकंप के बाद भारत मदद के लिए सबसे पहले आगे बढ़ा। हॉट इशू तो हमारा इस वक्त है और वो है हिंदुत्व तालिबान गठजोड़, हिंदुत्व इंडिया की और तालिबान का गठजोड़। इस पे हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया इफ्तिखार फिरदौस साहब ने, सीनियर तजज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करके, और महमूद जान बाबर साहब ब्यूरो चीफ हैं समा पेशावर। अभी 2 दिन पहले और अफगान वजीर खारजा आमिर खान मुत्तकी के दरमियान एक मीटिंग हुई है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने तालिबान अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से सीधी फोन पर बात की। सबसे पहले उन्होंने भूकंप में जान गंवाने वालों के लिए शोक संवेदना जताई, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की और सबसे बड़ी बात, भारत मदद के लिए तुरंत तैयार है, ये भरोसा दिलाया। भारत ने सिर्फ भरोसा नहीं दिलाया बल्कि भारत ने तुरंत कदम उठाया। 1000 फैमिली टेंट भारत ने सीधे काबुल पहुंचाए। इसके साथ ही 15 टन खाद्य सामग्री भारतीय मिशन ने काबुल से कुनार प्रांत के लिए रवाना कर दिया। ये तो बस शुरुआत है। जयशंकर ने साफ कहा, कल से भारत से और राहत सामग्री भेजी जाएगी। सिटी साहब, हम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में अपने डिस्कस करते रहते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स भी, और अभी हमने इस खित्ते में जो गठजोड़ चल रहा है अफगानिस्तान सेंट्रिक, उसको भी डिस्कस किया। आपने पिछले हफ्ते बड़े अच्छा उसका पहलू बताया जिसके ऊपर बहुत कयास आराइयाँ भी की गई। लेकिन उसमें एक और बड़ी डेवलपमेंट है जिसे इंडियन मीडिया में बहुत हाईलाइट किया जा रहा है कि इंडिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अफगानिस्तान के साथ दोबारा शुरू करने जा रहा है, क्योंकि वो अफगानिस्तान के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर से मिले हैं। तो सवाल यहाँ पर यह है कि इज दिस अ मैसेज फॉर पाकिस्तान के दोबारा से मामलात वो कारज़ई और अब्दुल्ला वाले दौर तक जा सकते हैं या समथिंग एल्स? सोचिए, जब बाकी देश अभी चर्चा ही कर रहे थे, भारत ने सीधे मैदान में उतरकर मदद का हाथ बढ़ा दिया। ये पहली बार नहीं है जब भारत ने अफगानिस्तान की मदद की हो। पिछले साल भी भूकंप और बाढ़ के समय भारत ने दवाइयां, गेहूं और राहत सामग्री भेजी अफगानिस्तान में। कोविड के समय भी अफगानिस्तान को भारत ने वैक्सीन और मेडिकल किट दी। इतना ही नहीं, पिछले 2 दशकों में भारत ने अफगानिस्तान में स्कूल, अस्पताल, डैम और सड़कों का निर्माण कराया। यानी हालात चाहे जो भी हो, भारत ने हमेशा आम अफगान जनता का साथ दिया। यहाँ इतनी हमने उनको घेर लिया या वो इंडिया के हाथों में चले गए, क्या इससे हम अज्यूम करें? इंडिया के हाथों में तो ज़रूर आएंगे, इसलिए उनको पैसे की ज़रूरत है और हिंदुस्तान पैसे के थ्रू काम करेगा उनके साथ। साहब, खबर ये भी है कि भारत के सेक्रेटरी खारिजा ने अफगानिस्तान के अबूरी वजीर खारिजा से पाकिस्तान के लिए किस हद तक तशवीशनाक है ये खबर? यार होनी तो चाहिए, अब पता नहीं है कि नहीं, लेकिन जिस तरह मैं चीज़ों को देखता हूँ मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। अफगानिस्तान का भी हक है, भारत का भी हक है कि आपस में बायलैटरल रिलेशंस उनको डेवलप करें, बट एग्जैक्टली नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान। तो यही मामला है ना, यही तो असल प्रॉब्लम है। देखिए, चाणक्य एक बहुत बड़ा फलसफी था, एस्ट्रोलॉजिस्ट भी था, बहुत बड़ा नाम है। अर्थशास्त्र उसकी एक बहुत बड़ी किताब है, सही, जो कि जिसको वो भारत और हमें भी, हमारा भी वर्षा है, क्योंकि इसकी जो ट्रेनिंग हुई थी ना, इसकी जो पढ़ाई हुई थी सारी टेक्सला में हुई थी, सही, हमारा टेक्सला जो है, सही। तो ये बहुत, इसको मैकियावेली ऑफ एशिया का, इंडिया का मैकियावेली भी कहते हैं। तो इसका बड़ा ये रियलिस्ट आदमी था और इसका फॉरेन पॉलिसी के मैदान में एक खास प्रिंसिपल था कि जो आपका दुश्मन होता है ना, उसके हमसाये के साथ आप दोस्ती रखें ताकि अपने दुश्मन को प्रेशर में रखें। बिल्कुल। तो इससे पहले भी भारत यही करता रहा है, जहां हमारे साथ तो भारत के इशू से, लेकिन उन्होंने अफगानिस्तान के साथ हमेशा कोशिश की है कि पाकिस्तान के लिए वहां से हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पे ईरान के साथ भी कुर्बतें बढ़ाने की कोशिश में, लेकिन अफगानिस्तान पे खास तौर पर, और वहां चूंकि बॉर्डर बहुत है, पोरस बॉर्डर है, तो वहाँ से हमारे लिए प्रॉब्लम्स बहुत क्रिएट की। और क्योंकि अफगानिस्तान में खुद एक सिविल वॉर भी चल रही थी, एक कैओस था, तो उससे पूरा फ़ायदा उठाया भारत ने। अभी तालिबान जब 15 अगस्त 2021 को तशरीफ़ लाए काबुल में,
तो हम तो बड़े यूफोरिक थे, बड़ा हमारा था, लेकिन भारत को बड़ी परेशानी लाहक हुई क्योंकि उसने काफ़ी इन्वेस्ट किया हुआ था पिछले 2001 से लेकर या 2003 से ऑनवर्ड्स, जब बॉन्ड प्रोसेस शुरू हुआ उसके बाद से भारत ने तकरीबन $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की अफगानिस्तान और काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया, ये भी मानना पड़ता है भारत ने। वहाँ पे हॉस्पिटल्स भी बनाए, बल्कि पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है काबुल में वो भी उनकी बनाई हुई है। इस तरह और भी बहुत डेवलपमेंट की, सलमा डैम जो है वो भी उन्होंने बनाया, और भी बहुत से तरक्याती काम हैं जो भारत ने किए। नहीं, अब तो वाजे हो गया है समी साहब कि ये अफगान तालिबान एक डेमोन्स्ट्रेशन, एक जुलूस इनके खिलाफ ऑन अराइवल वो उनको पेश करते, और उस जुलूस के वो जो बैनर्स और होते हैं उन पे भी ऐसे चीज़ें लिखे गए जो मेरे ख्याल में अनफ्रेंडली थे, अनएक्सेप्टेबल थे। तो ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता ऐसे सोसाइटी में जैसे तालिबान का सोसाइटी है अफगानिस्तान में, वो खुद ये अरेंज कर रहे हैं, वो खुद ये इंस्पायर कर रहे हैं। दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल। तो ये बड़ा अच्छा फैसला था कि वो नहीं जा रहे हैं। वो मौसम वे तो सब डिप्लोमेटिक बातें हैं, एक्चुअली वजह तो वो था। तो क्या हम इसको हिलाली साहब अब हम लोगों को व्हाट शुड वी मेक आउट ऑफ इट? हिलाली साहब, व्हाट शुड वी मेक आउट ऑफ इट? के नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों इस वक्त हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से अफगानिस्तान में भारी त्रासदी हुई है। यहाँ पर ऐसी एक अर्थक्वेक आई है जिससे कई लोग की जानें चली गई है। अफगानिस्तान के इस बुरे हालात में भारत ने सबसे पहले मदद देने का ऐलान किया है। दोस्तों ऐलान ही नहीं, भारत ने मदद करने के लिए अपना ट्रक रवाना कर दिया है, और भारत ने ये मदद तब भेजी है जब अफगानिस्तान के लोगों को इसकी सख्त ज़रूरत थी। दोस्तों इस वक्त में सबसे पहले भारत ने अपने पड़ोसी देश होने का सच्चा सबूत देते हुए सबसे पहले अफगानी भाइयों को मदद भेजा है। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ देख रहे हैं पाकिस्तानी मीडिया इस बात को लेकर काफ़ी उलूल जुलूल बातें कर रही है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वो हर एक मदद को अपने गंदी दृष्टि से देख रही है, जिसमें उनको हर कुछ साजिश ही नज़र आती है, जिसमें उनका कहना है कि भारत ये साजिश कर रहा है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ये इतना अमेरिका का नहीं है, ये एक्चुअली बात हुआ ये है मेरे ख्याल में, हालांकि इट्स वेरी अर्ली। हमारा जो फेंस है ना समी साहब, ये फेंस ना सिर्फ जो वो कहते हैं कि अफगानीज को रोकता है जब मर्जी सर उठा के जो हथियार हो चले जाए पाकिस्तान, मगर उससे भी ज्यादा ये फेंस जो है ड्रग ट्रेड को खत्म करेगा या लिमिट करेगा या रिस्ट्रिक्ट करेगा। और इस वक्त उनको पैसों की बड़ी जरूरत है। $500 मिलियन या $1 बिलियन तक जो तालिबान और जो भी गवर्नमेंट है वो कमा सकता है ड्रग ट्रेड से। तो अगर आप फेंस खड़ा कर देंगे तो ये बहुत कम हो जाएगा। तो वो ना सिर्फ ये चाहते हैं कि जितना फेंस